अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अबीहा चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज मैं सुबह सुबह से अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करी हूँ। संडे का व्लॉग है और मे बी मंडे को या ट्यूसडे को अपलोड हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसे मंडे को ही अपलोड कर दूँ। यहाँ पे ना जैद सोया हुआ था, सब बाकी उठ गए थे। संडे है तो फिर वो कहता है मुझे थोड़ा ज़्यादा सोना है, और हानिया उसको उठा रही थी, फिर उठा लिया इन्होंने और दोनों जो है अपने बाबा के साथ गए थे या डैडी के साथ अपने जो है वो नाश्ता लेने। तो यहाँ पे मैं हानिया कह रही थी आ जाओ, और वो इतने उसने ज़ोर से आगे से जो है वो मोटरसाइकिल का पकड़ लिया था कि वो छोड़ नहीं रही थी। माशाल्लाह से बैठ जाती है, बाज़ार भी चले जाती है अपने पापा के साथ, और जैद भी चप्पल वगैरह पहन के आ गया था। तो ये लोग जब नाश्ता लेने चले गए तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ना तब तक रूम को क्लीन कर लेती हूँ, कि रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। मतलब सब जो है वो चीज़ें बिखरी पड़ी थी। रात में रज़ा अपना वर्क करते हैं तो वो टेबल भी रखा हुआ था और बाकी सारी चीज़ें। फिर मैंने सोचा कि मैं जो है वो जल्दी जल्दी से चीज़ें समेट लेती हूँ। और ये सर्बेक्स के मल्टीविटामिन है जो कि मैं लेती हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर कभी 2 दिन बाद एक दिन ले लेती हूँ, ताकि मुझे तो जो है ना वो ज़्यादा वीकनेस फील ना हो। और रात में जैद को भी थोड़ा थोड़ा फ़ीवर था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे नज़ला ज़ुकाम हो रहा था, तो उसको मैंने डिस्प्रोल का सिरप दिया था। और फिर जो है वो मैं किचन में आ गई। आज बन रही थी मैक्रोनी, और साथ में मैं आलू चिकन का सालन बना रही थी। मैक्रोनी बना रही थी क्योंकि शाम में मैच है, जैसा कि आपको पता था कि मैच था पाकिस्तान और जो है वो श्रीलंका का। तो खैर मैच तो हम लोग हार जीत तो चलती रहती है। हाँ, जब हार जाते हैं तो फिर हम यही सब कहते हैं कि हार जीत तो चलती रहती है, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन इस बार मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ही जो है वो अजीब सी रही, अच्छी नहीं रही थी। और यहाँ पे ना मैं जो है वो साथ साथ मैंने ऑयल में ना लहसुन अदरक डाल दिए थे। और अब चिकन जो है ना वो बोनलेस था, उसके काफ़ी बड़े बड़े पीसेस थे, तो मैंने सोचा कि उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ। क्योंकि अगर आपके पास जो है वो कटिंग बोर्ड है और कटिंग वाली जो नाइफ्स हैं तो आप वेल एंड गुड, आप उस पर रख के काट लें, नहीं तो फिर मेरी तरह आप भी देसी जुगाड़ लगाइएगा। तो बस फिर हम लोगों ने ना इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। जब तक जो है वो लहसुन अदरक फ्राई हो रहा था तब तक मैंने जो है ना चिकन को काट लिया था। और यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा है सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, ये मैंने मंगवाया था। चिली सॉस और सोया सॉस ख़त्म हुई थी। ये ट्रायो पैक ही आता है, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है। मैंने छोटा ही मंगवा लिया था क्योंकि बहुत कम अब मैं इस तरह की जो है ना अनहेल्दी चीज़ें कह लें आप होती हैं ये, तो मैं ये बहुत कम बनाती हूँ। बिकॉज़ जो है वो अपनी हेल्थ का ख्याल भी इंसान को खुद ही रखना चाहिए। तो ये शायद बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, तो फिर मैंने मैक्रोनी बना दी, क्योंकि वो लास्ट वीक भी कह रहा था, कहता था कि उसको मैक्रोनी खानी है। लास्ट टाइम जब ग्रोसरी की शॉपिंग करने गया था तब मैक्रोनी लेके आया था उधर से कि मैंने खानी है, तो फिर उसको याद नहीं रहा। जिस दिन लास्ट डे स्कूल गया सैटरडे वाले दिन, तो उस दिन उसका एक फ्रेंड जो है ना मैक्रोनी लंच में लेके आया था, तो उसको याद आ गया कि मैं ग्रॉसरी में मैक्रोनी लेके आया था। तो उसने आते ही घर रोला डाल दिया कि मैंने जी मैक्रोनी ही खानी है। और तो फिर मैंने उसको कहा कि अभी तो जो है वो खाना बन गया है, तो मैं तुम्हें कल बना दूंगी। तो फिर मैंने सुबह टाइमली सारा कुछ मंगवा के ना चिकन मंगा के वॉश कर लिया था, क्योंकि हमने वैसे भी आलू चिकन बनाना था। तो मैंने पूरी मुर्गी मंगवा ली थी बोनलेस उसमें से, ताकि सेपरेट कर लिया जाए। और यहाँ पे जो है ना ऑयल में जब मैंने लहसुन अदरक डाला हुआ था, तो अब उसमें ये चिकन के जो पीसेस किए थे वो डाल दिए थे मैंने। और जो ये थी ना मेरे पास तिक्का मैकरोनी थी। इसमें से ना ये साशे पैक निकलता है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे मसाले डले होते हैं। तो आपने ऐसे करना है कि जब ऑयल में आप चिकन डालें, वो थोड़ा सा फ्राई उसका कलर चेंज हो जाए, तो आपने साशे पैक डाल देना है। अगर आपके पास साशे पैक नहीं है तो इस मोमेंट पे आपने ना नमक डाल देना है, ताकि जो है वो चिकन के अंदर अच्छे से नमक वगैरह रच बस जाए। और उसके बाद इसको आपने फ्राई होने देना है जब तक इसका कलर अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाता। ऑलमोस्ट जो है ना 8 से 9 मिनट हो गए थे मेरे चिकन को फ्राई होते हुए, और चिकन का कलर भी देखें आप गोल्डन हो गया था। तो अब मैंने इस मोमेंट पे आके टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऑप्शनल हैं, अगर आपने ऐड करने हैं तो कर ले, नहीं करने तो ना करें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब टमाटर देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, मसाला बन गया टमाटरों का। तो इस मोमेंट पे जब आपके टमाटर बिल्कुल गल जाएं और मसाले में कन्वर्ट हो जाएं, तो आपने डालना है सिरका। तो यहाँ पे जो है ना एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं सिरका डालने लगी, तो सिरका बहुत ज़्यादा गिर गया। तो जो जितना उसमें गिरा हुआ था ना, वो सिरका जो है वो मैंने बीच में रहने दिया, बाकी रिमूव कर दिया था,
क्योंकि बहुत ज़्यादा सिरके से बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ बनती है और जो है वो फिर खट्टी चीज़ खा के बच्चा बीमार हो जाए तो, और वैसे भी ज़्यादा सिरका जो है वो अच्छा नहीं हो लगता, फिर वो बहुत ही ज़्यादा तुर्श सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे आपने 2 टेबल स्पून सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर देनी है। मैंने अंदाज़न ही ऐड की थी, आप लोग माप के मतलब चम्मच से माप के ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून डाली थी मैंने। और फिर आपने जो है वो इसको थोड़ा सा ड्राई होने देना है, जब तक ये सारा पानी सिरके का, सोया सॉस और चिली सॉस का ड्राई होता है। तो फिर उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है सब्जियाँ। इस तरीके से मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, बहुत इजी मैक्रोनी की रेसिपी है। इस मोमेंट पे आपने जो भी आपके पास सब्जियाँ अवेलेबल हैं, मेरे पास आलू और गाजरें थी तो मैंने वो डाल दी हैं। आप मटर भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, बंद गोभी, ज़्यादा सारी सब्जियाँ डालेंगे तो वो एक रिफ़्रेशिंग सा कलर निकलेगा, बीच में ग्रीन भी होगा, बीच में येलो भी होगा और रेड भी होगा। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सब्जियाँ डाल दी थी और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपने ना ढाँप देना है ताकि आलू गल जाएं और गाजरें गल जाएं। आप सेपरेट गला के भी चीज़ें एक एक करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इकट्ठी डाल लेती होती हूँ और इस तरह से इसको ढाँप दूँ तो फिर ये गल जाती होती है। तो यहाँ पे जो है ना अब मेरी सारा कुछ गल गया था तो मैंने मैक्रोनी ऐड करने लगी थी, एक हाथ से नहीं ऐड हो रही थी। तो फिर जो है ना मैंने दोनों हाथ मतलब कैमरा बंद करके रख दिया और मैक्रोनी डाल के उसको मिक्स करके दम दे दिया। तो यहाँ पर मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही थी, हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई थी, इसने ऑयल छोड़ दिया था और ये देखें प्लेट में मैंने सर्व की थी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी थी, आप भी ट्राई कीजिएगा। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने साशे पैक डाला था इसलिए मुझे कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप जिस टाइम पे सब्जियां डालें उस टाइम पे आप इसमें जो है वो मिर्चें ऐड कर दें। काली मिर्च ऐड करके बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, लाल मिर्च मत डालिएगा। और मैंने साशे पैक डाला था टिक्का मैक्रोनी का तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। आप उस मोमेंट पे अगर काली मिर्च डाल देंगे तो सेटल हो जाएगी आपकी। अच्छा, तो यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, आंटी आई हुई थी काम करने के लिए और दाने सूखने के लिए डाले हुए थे बिकॉज़ धोए थे कुछ दिन पहले। तो ये काफ़ी हद तक तकरीबन टोटली ड्राई हो गया। मैं 2-3 दफ़ा बीच में हाथ फेर देती हूँ ताकि जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएं। और बस बाहर गली में देख रही थी क्योंकि जैद का वेट हो रहा था, जैद स्कूल गया हुआ था, स्कूल से उसने आना था और 11 बजे वो आ जाता है। तो उस टाइम पर बस फिर मुझे होता है कि मैं जैद का वेट ही कर रही होती हूँ, दरवाज़ा खोल लेती हूँ, बंद कर लेती हूँ, चलती फिरती उसका वेट करती रहती हूँ। और जो है वो अच्छी खासी आज धूप निकली हुई थी। हमारे नीचे थोड़ी धूप कम आती है इसलिए जो है वो दाने थोड़े ज़्यादा दिन लगते हैं सूखने में। और जो ऊपर ये है कि ऊपर है ना हमारे बिल्ली रहती है छत पे, तो इसलिए मैं ऊपर नहीं डालती कि बीच में घूमे फिरेगी तो जो है ना गंदगी फैलेगी। तो मैं आज माश की दाल पका रही थी। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर